आज की इस वीडियो में हम साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी सर के बारे में बात करेंगे कि कैसे उनकी मां ने महज 16 साल की उम्र में उन्हें जन्म दिया और कैसे उनकी शो की एक टिकट खरीदते समय 4 लोगों की मौत हो गई और क्यों उनके एक फैन ने अपना गला तक काट लिया और कब उन्हें बिगर देन बच्चन का खिताब मिला। ये सब बातें आज की वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे चिरंजीवी सर के बारे में। 22 अगस्त 1955 को आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में कोडेला शिव शंकर प्रसाद राव का जन्म हुआ, जिन्हें बाद में मेगा स्टार चिरंजीवी के नाम से पहचान मिली। जहां चिरंजीवी के फादर कोंडेला वेंकट राव एक कांस्टेबल थे, वहीं उनकी मां एक हाउसवाइफ। आप लोगों को ये बात जान के बहुत हैरानी होगी कि जब चिरंजीवी का जन्म हुआ उनकी मां महज 16 साल की थी। चिरंजीवी की मां के लिए चिरंजीवी ही एकमात्र उनके दोस्त हैं। चिरंजीवी स्पोर्ट में अच्छे नहीं थे, लेकिन हर बच्चे की तरह क्रिकेट उन्हें भी लुभाता था। एक बार चिरंजीवी ने क्रिकेट खेलने की कोशिश भी करी। जब उन्होंने पहली इनिंग खेली तो उनके अंगूठे में एक गहरी चोट लग गई, जिसे ठीक होने में 1 साल का समय लगा। इस घटना के बाद चिरंजीवी ने अपनी लाइफ में कभी भी क्रिकेट नहीं खेला। स्पोर्ट की तरह ही चिरंजीवी का पढ़ाई में भी बहुत बुरा हाल था। जब चिरंजीवी सर का पहली क्लास का रिजल्ट आया तो टीचर ने उनकी खिंचाई करते हुए उनसे कहा कि तुम 1 नंबर से पास हुए हो, पर चिरंजीवी सर को लगा कि वो फर्स्ट आए हैं और खुशी के मारे वो रिजल्ट लेकर पेरेंट्स को दिखाने घर भाग गए। जब चिरंजीवी के पिता ने उनके रिजल्ट को देखा तो उन पर बहुत गुस्सा हुए। उनकी मां ने भी उन्हें खूब फटकार लगाई। इधर चिरंजीवी इसलिए परेशान थे कि फर्स्ट क्लास आने पर भी उनके घर वाले उन्हें क्यों डांट रहे हैं। तब उनकी मां ने बताया कि उनके सब सब्जेक्ट मिला के उनको सिर्फ 1 नंबर ही प्राप्त हुआ है और वो फेल हो चुके हैं। सब लोगों का बस यही मानना है कि अपने परिवार से चिरंजीवी ही वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं चिरंजीवी से पहले उनके पिताजी ने भी 2 फिल्मों में एक्टिंग करी थी। उनके पिताजी पेशे से कांस्टेबल थे, लेकिन उनका भी मन मूवी में लगता था। चिरंजीवी का असली नाम कोंडेला शिव शंकर वर प्रसाद है। उनकी मां हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त है, जिनके कहने पर उन्होंने अपना स्क्रीन नाम चिरंजीवी रखा। चिरंजीवी जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता को बताया कि वो एक्टर बनना चाहते हैं। चिरंजीवी के पिता को इंडस्ट्री का स्ट्रगल पता था, इसलिए वो चिरंजीवी से पूछ बैठे, अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो फिर क्या करोगे। जवाब में चिरंजीवी ने कहा कि वो 1 साल एक्टिंग स्कूल की तैयारी करेंगे और 1 साल स्ट्रगल करेंगे। अगर इन दोनों सालों में उनका काम नहीं हुआ तो किसी और फील्ड में स्ट्रगल करेंगे, लेकिन अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। इस बात पर पिता ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की परमिशन दे दी। चिरंजीवी ने अपने करियर की शुरुआत 1979 में आई फिल्म पुनाधिरुल्लु से की थी। हालांकि उनकी मूवी मानाबुरी पंडवलु पहले रिलीज हो गई थी। 1982 में आई उनकी फिल्म इंट्रो रमैया वीटलो कृष्णैया फिल्म के बाद से उन्होंने फिल्मों में लीड रोल करना शुरू कर दिया। 1983 में रिलीज हुई चिरंजीवी की मूवी कैदी ने उन्हें रातों रात एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म की सफलता के बाद उनके बात करने का स्टाइल, उनका बिहेवियर, यहाँ तक कि उनके आईब्रो फरकाना भी एक ट्रेडमार्क बन गया। और इसी मूवी की सफलता के बाद चिरंजीवी को मेगा स्टार चिरंजीवी का टैग मिला। स्कूल के दिनों में चिरंजीवी का एक लड़की पर क्रश था। वो लड़की चिरंजीवी को साइकिल चलाना सिखाती थी। चिरंजीवी उस लड़की को बहुत चाहते थे, पर प्यार का इजहार करने की कभी हिम्मत नहीं हुई। इस बात का खुलासा खुद चिरंजीवी ने एक इवेंट के दौरान किया था। चिरंजीवी सर ने सुरेखा से शादी की। उनके शादी के पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। करियर की शुरुआत में ही चिरंजीवी ने तेलुगु के फेमस कॉमेडियन अल्लू रामालिंगा की बेटी सुरेखा से शादी कर ली थी। एक दिन चिरंजीवी अपनी कार से कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें उनका दोस्त मिला। वो दोस्त अपने चाचा अल्लू रामालिंगा के घर जा रहा था। उसने चिरंजीवी को भी साथ चलने का न्योता दे दिया। चिरंजीवी ने अल्लू रामालिंगा के साथ एक मूवी कर रखी थी, इसीलिए वो भी उनके साथ चले गए। घर पहुंचने पे पता चला कि अल्लू रामालिंगा घर पर मौजूद नहीं है। सुरेखा ने उन दोनों के लिए कॉफी बनाई। हालांकि उस दिन चिरंजीवी ने सुरेखा को देखा नहीं था। बाद में सुरेखा ने चिरंजीवी के दोस्त से उनके बारे में पूछा। उसने बताया कि चिरंजीवी और उनके पिता ने एक मूवी में एक साथ काम किया है। उस समय बाद सुरेखा के परिवार वाले चिरंजीवी और सुरेखा की शादी की बात करने लगे। हालांकि सुरेखा के पिता चाहते थे कि उनका दामाद IAS रैंक का अधिकारी हो, पर ऐसा हो न सका। लेकिन बाद में उन्होंने बेटी के लिए चिरंजीवी के बारे में पता लगाया। लंबी जांच पड़ताल के बाद वो चिरंजीवी को दामाद बनाने के लिए तैयार हो गए। जब शादी का रिश्ता चिरंजीवी के पास आया तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि उनकी अभी शादी की उम्र नहीं है।
चिरंजीवी सुरेखा को देखना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके परिवार वाले जबरदस्ती उन्हें सुरेखा के घर ले गए, जहां सुरेखा को चिरंजीवी की आंखें बहुत पसंद आई थी। जब चिरंजीवी की मुलाकात सुरेखा से हुई तो उनको बात करने का कोई आइडिया नहीं था। चिरंजीवी को ये पता था कि सुरेखा ने बीए किया है, इसलिए वो उनसे पढ़ाई से जुड़े हुए सवाल पूछने लगे। और कुछ मुलाकात के बाद चिरंजीवी भी सुरेखा को पसंद करने लगे और 1980 में दोनों ने शादी कर ली। चिरंजीवी 1987 में ऑस्कर में शामिल होने वाले साउथ के पहले एक्टर बने। साउथ में चिरंजीवी के डांस को भी बहुत पसंद किया जाता है। फिल्म की एक टिकट के लिए हो गई थी 4 लोगों की मौत। चिरंजीवी की बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है। उनकी जब भी कोई नई फिल्म रिलीज होती है तो रिलीज से पहले ही फिल्म की टिकट के लिए भगदड़ मच जाती है। 2003 में जब उनकी मूवी टैगोर रिलीज हुई थी, तब फिल्म की टिकट खरीदने के दौरान भगदड़ मच गई थी और इसी हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। एक किस्सा ये भी है कि एक बार उनका फैन उन्हें पास आके छूने की कोशिश कर रहा था, तब उसे करंट लगने पर उसकी मौत हो गई थी। 1979 में चिरंजीवी की 8 फिल्में रिलीज हुई थी और 1980 में चिरंजीवी की 14 फिल्में रिलीज हुई थी और ये सभी की सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। चिरंजीवी के एक फैन ने उनकी मूवी की टिकट ना मिलने पर अपना गला तक काट लिया था। ये मौका था 10 साल बाद, जब चिरंजीवी अपनी 150वीं फिल्म से कमबैक कर रहे थे। इस फिल्म का नाम खिलाड़ी नंबर 150 था। इस फिल्म की टिकट के लिए हर जगह मारामारी थी। चिरंजीवी के फैंस लंबे अरसे से इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे। इस फिल्म को लेकर फैंस में इतना क्रेज था कि फैंस 2 दिन पहले से ही थिएटर के बाहर टिकट लेने के लिए खड़े थे। कई लोगों को इस मूवी के फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट नहीं मिली। इस बात से उनका एक फैन इतना दुखी हुआ कि उसने अपना गला तक काट लिया, जिससे उस फैन की मौत हो गई। आखिर कैसे चिरंजीवी की पुरानी फिल्मों से प्रोड्यूसर घाटे से उभरते हैं। जब किसी प्रोड्यूसर की मालिया हालत ठीक नहीं होती, तब चिरंजीवी की टीम उनकी पुरानी मूवी की रील उनको फ्री में दे देते हैं। फिल्म प्रोड्यूसर उस मूवी को फिर से रिलीज करते हैं, जिसकी कमाई से उनकी मालिया हालत ठीक होती है। जब अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा फीस चार्ज करते थे चिरंजीवी। एक वक्त ऐसा भी था कि सदी के महानायक पर चिरंजीवी का स्टारडम बहुत भारी पड़ा था। जहां अमिताभ बच्चन अपनी एक फिल्म के लिए 1 करोड़ चार्ज करते थे, वहीं चिरंजीवी अपनी एक फिल्म के लिए 1.25 करोड़ चार्ज करते थे। 90 के दशक में चिरंजीवी इंडिया के नेशनल मैगजीन के कवर पेज पे आने लगे थे। द वीक और इंडिया टुडे जैसी एंटरटेनमेंट मैगजीन ने चिरंजीवी को बिगर देन बच्चन का नाम तक दे दिया था। वहीं दूसरी ओर चिरंजीवी सर को द न्यू मनी मशीन का टाइटल भी मिला था। एक बार चिरंजीवी सर की तारीफ में अमिताभ बच्चन ने ये तक कहा था कि तेलुगु इंडस्ट्री देश की बाकी इंडस्ट्री की तुलना में अधिक बड़ी है। अगर चिरंजीवी तेलुगु इंडस्ट्री पर राज करते हैं तो वो पूरे भारत सिनेमा के राजा हैं। चिरंजीवी एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने एक समय पर 4 मूवी की शूटिंग करी है और ये एक विश्व रिकॉर्ड भी है। चिरंजीवी सर को कुल 9 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं, 3 नंदी अवार्ड और 2006 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। चिरंजीवी सर की कुल नेटवर्थ 1800 करोड़ है और वो एक फिल्म के लिए 35 करोड़ चार्ज करते हैं। जब चिरंजीवी सर राजनीति में शामिल हुए थे, तब एक खबर सामने आई थी। एक लड़के ने अपनी शादी की तारीख तक टाल दी थी। चिरंजीवी के फैन श्रीकांत कुमार का कहना था कि जब तक चिरंजीवी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नहीं बनते, वो शादी नहीं करेगा। अब मुझे लगता है चिरंजीवी सर का ये फैन आज तक कुंवारा ही होगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो में कोई कमी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।